Hello students, I am back with the SST class. So students, which we were doing in this chapter is, first of all, which chapter we will be doing? Chapter number 5, Natural Resources. तो हम chapter number 5, Natural Resources कर रहे थे. So students, means I have explained you that chapter and some portion of this chapter even we have read as well, and rest portion we will read today. Before going to reading, I just again want to give you the recap of this thing which we have done in these 3 or 4 classes of this chapter. So first of all, we have studied about नेचुरल रिसोर्सेज. हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं. हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में क्या पढ़ा था. रिसोर्सेज जो हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं, हमें हमारे आसपास से मिलते हैं, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. सेकंड थिंग, टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज रीन्यूएबल एंड अनदर वन इज नॉन रीन्यूएबल. फर्स्ट वन इज रीन्यूएबल एंड अनदर वन इज नॉन रीन्यूएबल. हमने 2 टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े. रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज दैट वी इजीली गेट बैक फ्रॉम आवर नेचर, जो हमें हमारी नेचर से बहुत इजीली मिल जाते हैं. एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमें हमारी नेचर से इजीली प्रोवाइड नहीं होते हैं, एंड एक बार यूज़ होने के बाद इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू गेट इट बैक. मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं हमें उनको वापस मिलने में. These are the 2 types of natural resources, renewable, non-renewable. And third one we have studied about the importance of it, uses of it, कि हम उनको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. So as I told you कि natural resources के यूज़ हम पूरे दिन में हर जगह करते हैं, अपने घर से लेके हर जगह पे. हम हर जगह यूज़ करते हैं इनको. हर जगह मतलब पूरे दिन में. जैसे हम अपने घर में हर वे में इसको यूज़ करते हैं. चाहे आपको दूध चाहिए, चाहे आपको फ्रूट चाहिए, चाहे आपको वेजिटेबल चाहिए, बैठने के लिए आपको स्टूल चाहिए, बैठने के लिए चेयर चाहिए, पढ़ने के लिए टेबल चाहिए. कहाँ से मिल रहा है ये सब कुछ? नेचुरल रिसोर्सेज से. इसके यूजेस अनलिमिटेड, कोई एंड नहीं है जिनका जो हम यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए. हम हर जगह नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं. दैट आई टोल्ड यू. गिवन यू एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सुबह उठते हो तो आप पानी पीते हो, नेचुरल रिसोर्स. दूध पीते हो, नेचुरल रिसोर्स. आप खाना खाते हो, वेजिटेबल्स कहाँ से आती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से. फ्रूट्स नेचुरल रिसोर्सेज से. बैठते हो चेयर पे, वुड, ट्री से, ट्री नेचुरल रिसोर्स. एंड कपड़े पहनते हैं, हवा में इसको सुखाते हैं. धोते किससे हैं? पानी से. कहाँ से आया? नेचुरल रिसोर्स. सनलाइट में सुखाते हैं. सनलाइट क्या है? नेचुरल रिसोर्स. सोते हैं बेड पे, कहाँ से मिलता है? वुड, नेचुरल रिसोर्स. कहीं ना कहीं हम पूरे दिन में हर वक्त नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ये आपकी बात. अगर हम दुनिया में बात करें कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं. इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ होता है. सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं. अगेन दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. एंड आफ्टर दैट, yesterday we have discussed about conservation of natural resources. जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, दे विल गेट फिनिश वन डे. जिस तरह से हमारी यूजेज है, हमें उनको कंजर्व करना चाहिए. उनको सेव करना चाहिए जहाँ से हम कर सकते हैं. फ्यू पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू हम कहाँ कहाँ से सेव कर सकते हैं. बीइंग अ किड आप कैसे सेव कर सकते हो? बीइंग अ किड, आपकी पानी में जो आपकी वाटर बॉटल में जो पानी बच के आता है, यू कैन गिव इट टू प्लांट्स. कमरे से जब आप बाहर निकलते हैं, यू कैन स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन. एंड whenever you are going out nearby you can say your papa or mama that we will go by walk or we will go by I would like to go by bicycle instead of
using scooty and car. So this is how you can save natural resource again, fuel. आफ्टर दैट ब्रश करते हो सुबह, पानी बचा सकते हो. यू कैन टेक अ मग एंड यू कैन टेक वाटर इन अ मग एंड यूज दैट वाटर इंस्टेड ऑफ ब्रशिंग योर टीथ फ्रॉम द रनिंग टैप. रनिंग टैप मतलब जो टैप से पानी डायरेक्टली चल रहा है उसकी जगह अगर आप मग में पानी लेंगे, यू कैन सेव द वाटर because half of the bucket you use when you are brushing your teeth, and when you take a mug only one mug will be used. And again आपके मम्मी पापा कार वॉश करते हैं, you can tell instead of washing it by pipe, पापा we can wash it by bucket, it will take less water, we can save the water in this way. So these small things you can do to conserve the natural resources. So explanation of this chapter is done. Now we will be reading rest of the part, and after that we will be doing the question answer. So for that you have to be on my screen for reading. And students, let me clear you कि हम reading क्यों करते हैं. हम reading इसलिए करते हैं ताकि उसके बीच में कहीं पे कोई ऐसा word है जो आपको clear नहीं है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है. So you will read with me, and all the heavy pronunciation and difficult pronunciation will be clear to you. This is the main purpose of reading. So it will improve your vocabulary. vocabulary मतलब डिक्शनरी, आपकी खुद की डिक्शनरी. आपकी डिक्शनरी कहाँ है? हमारे ब्रेन में है हमारी डिक्शनरी. तो जितना हम रीड करेंगे, जितना हम डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे, जितना हम डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे, हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होगी and it will help us. So for that you have to be with me on my screen, and we will do the reading part, and obviously explanation as well, which one is if anything is left in between there in chapter, that also will be clear while reading. So students, for that be with me on my screen. So students, this is the chapter which we were reading. natural resources हम read कर चुके हैं, एंड इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, ये भी हम रीड कर चुके हैं. मूविंग टू नेक्स्ट पेज, दिस वन ऑल्सो वी हैव रेड. यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दिस वन ऑल्सो वी हैव रेड. सो नाउ वी आर मूविंग. So some natural resources, from here I am reading, some natural resources can be used directly while others are processed. प्रोसेस किया जाता है, जैसे आपका फर्नीचर है वुड से बनता है, तो वुड को प्रोसेस करके फर्नीचर बनता है. फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली. हाउएवर देयर आर अदर रिसोर्सेज विच नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर दे आर यूज. सम मिनरल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय us. And now on another page here, petroleum is taken out. that I told you कि पेट्रोलियम को क्रूड फॉर्म से जो है निकाला जाता है. अर्थ से जो होता है पेट्रोलियम क्रूड फॉर्म में होता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है. क्रूड फॉर्म मतलब रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, कच्चा जिसको कहते हैं उस फॉर्म में होता है. सो नाउ वी विल बी रीडिंग फ्रॉम देयर. Due to the rapid rise in population, natural resources are being used in large quantities. मतलब कि जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है, natural resources जो हैं large quantity में जो है use हो रहे हैं. This research is being conducted by scientists to produce alternative energy sources. जो researchers हैं, जो research करते हैं, scientists हैं जो, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने एक रिसर्च की जिससे कि ये उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला कि अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स होना चाहिए, एंड दैट इज सोलर एनर्जी इज़ वन सच सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर. वाई इट इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ द फ्यूचर? क्योंकि सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमें ऑलवेज मिलती रहेगी. मीन्स सोलर एनर्जी हमें ऑलवेज मिलती रहेगी. बाकी की जो एनर्जी है दैट इज़ वन बाय वन गोना फिनिश.
जिस हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं. बट सोलर एनर्जी इज़ वन सच एनर्जी विच इज़ नोन एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर में हर वक्त हमारे को मिलने वाली है. Advanced countries like Japan are developing cars that can be run by solar energy. I told you कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इवन की कार्स तक बनाने की सोच रही है जो सोलर एनर्जी से चलती है, सो दैट दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड दे कैन कंजर्व देयर फ्यूल्स, कंजर्व देयर नेचुरल रिसोर्सेज. Advanced countries, okay, in India biogas plants are successfully being used to produce fuel for cooking. So India में क्या है, बायोगैस प्लांट्स. बायोगैस प्लांट्स मतलब एनिमल की वेस्टेज से जो है हमें फ्यूल मिलेगा कुकिंग के लिए. सो बायोगैस प्लांट्स क्या काम करते हैं, एनिमल की वेस्ट से हमें फ्यूल देते हैं दैट कैन बी यूज फॉर कुकिंग. रिसर्च इज बीइंग डन ऑन हाउ सोलर energy can be used for different applications. So research is being done how solar energy can be used in different. Today wind is used to produce electricity with the help of windmill and wind turbines. Wind की help से electricity with the help of windmill or wind turbines. The business of producing electricity from the wind is growing fast. Soon wind farm will replace coal and oil and gas power stations. So this is how कि गवर्नमेंट जो है और जो कंट्रीज है, चाहे वो हमारी कंट्री है चाहे वो अदर कंट्रीज है, हाउ दे आर थिंकिंग फार सो दैट दे कैन यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट हमारी जो डेली नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए. नाउ वी विल मूविंग फर्दर एंड अनदर इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो मैंने आपको कल बताया था. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्स. हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिगेस्ट थ्रेट है. थ्रेट मतलब एक बिगेस्ट चुनौती है, एक बिगेस्ट जो है प्रॉब्लम है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. Their availability is being reduced due to their overuse or misuse. तो natural resources जो हैं उनकी availability जो है reduce होती जा रही है, मिलना कम होता जा रहा है, just because क्योंकि हम उनको overuse कर रहे हैं और misuse कर रहे हैं. Now moving further, let us take an example of a natural resource, water. They have taken example of water. With increasing industrialization and population explosion, the existing water resources are being overused and misused. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर पानी की ज़रूरत होती है, तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो ओवर यूज हो रहे हैं या मिस यूज़ हो रहे हैं. ओवर यूज़ मतलब या तो पानी की कमी आ रही है, और मिसयूज़ मतलब उनको पोल्यूट किया जा रहा है, उनको गलत तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज हैं यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर नाउ पोल्यूटेड. वाटर इज़ बीइंग पोल्यूटेड एंड द वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड. सो वाटर क्या है, पोल्यूट हो रहा है और हमारे वाटर के जो सोर्सेज हैं वो डिप्लीटेड होते जा रहे हैं, यानी कि कम होते जा रहे हैं. इफ़ दिस कंटिन्यूज आवर प्लैनेट विल सून बिकम ड्राई एंड बैरन लाइक अ डेजर्ट. और अगर इसी तरह से चलता रहा, इसी तरह से हम पानी को पोल्यूट करते रहे, पानी को ओवर यूज़ करते रहे, तो वन डे हमारी अर्थ क्या होगी, हमारा प्लैनेट क्या होगा, इट विल बी ड्राई, बैरन मतलब कि रूखा, जिसको कहते हैं ड्राई, जहाँ पे पानी नहीं मिलता. हमने भी पढ़ा था पीछे, बैरन लैंड क्या होता है, बंजर भूमि जहाँ पे पानी नहीं होता. तो हमारा प्लैनेट पूरी की पूरी अर्थ विल बी लाइक दैट. Even air and land resources are being affected. There is only one solution to this problem, conservation and protection. इसका सिर्फ एक ही solution है, conservation और protection. Conservation मतलब हमें सोच समझ के बचा के उनको use करना है. We must take sincere attempt to conserve and protect our resources so that our future generations are able to use and enjoy these resources as we have done. The responsibility of taking care of these natural resources lies on our shoulders
As responsible citizen of the earth, we must understand the importance of this task and do the needful. So in this, what they are trying to say, they are trying to say कि this is, we have to be responsible, we have to take the responsibility. Being a citizen of the earth, we should be responsible for this, so that we can protect our earth, conserve the resources. So now they have given some tips how we can reduce or how we can conserve our earth. Reducing our trips by car. I told you, जितना पॉसिबल हो सके, जहाँ तक हो सके, वी कैन रिड्यूस द यूजेज ऑफ ट्रिप्स ऑफ कार. एनकरेजिंग कार पूलिंग. आपको कल बताया था कि आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा अगर कहीं कोई आसपास में एरिया है, एक ही ऑफिस में जाने वाले हैं, तो वी कैन शेयर द कार पूलिंग. वॉकिंग, टेकिंग बस और राइडिंग आर बाइसिकल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग. मीन्स दीज आर सोर्सेज विच वी कैन डू. अगर घर के पास कहीं जा रहे हैं तो हम बाइसिकल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं. और अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर जर्नी इतनी हेक्टिक नहीं है बस के थ्रू, तो वी कैन गो थ्रू बस एज वेल इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल कार फॉर अ सिंगल पर्सन. नाउ सेकेंड पॉइंट, रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की कंजम्पशन को जो है रिड्यूस करना होगा, उसको बचाना होगा. इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे बचा सकते हैं? कमरे से बाहर निकल रहे हैं, लाइट पंखा ऑफ कर दें. वाटर को हम कैसे बचा सकते हैं? सो मैनी वेज आई टोल्ड यू कि एक ही मग से यू कैन ब्रश योर टीथ, एंड एक ही बकेट से यू कैन टेक बाथ इंस्टेड ऑफ बाथिंग थ्रू शावर. एंड जब आपके पापा गाड़ी धो रहे हैं, इफ़ ही इज़ वॉशिंग द कार, यू कैन टेल हिम कि पापा वी कैन वॉश द कार थ्रू वन बकेट इंस्टेड ऑफ वॉशिंग थ्रू पाइप. सो आपका जो पानी बॉटल से बचता है स्कूल में, उसको यू कैन यूज़ इट फॉर प्लांट्स. एंड देर आर अनदर सो मैनी वेज यू कैन यूज़. रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर. पेपर की वेस्टेज मैंने आपको बताया था कि आप अपने लेवल पे कैसे बचा सकते हो. आपका अगर कोई पेपर बाय चांस वेस्ट हो गया है, हाफ ऑफ द पेपर यू कैन यूज़ for your revision test, half of the paper you can use for your library stories के answers लिखने के लिए. So these are small ways you can think out of the box. मतलब एक क्रिएटिव वे से आप सोच सकते हो कि आप वेस्टेज कैसे रोक सकते हो पेपर की. रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर एंड यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर बैग्स. सो पेपर्स जो हैं, रिसाइकल्ड पेपर से पेपर बैग्स बनाना. प्लांटिंग ट्रीज whenever and whenever we can. हमें जो है ट्रीज प्लांट करने चाहिए जब भी हो सकता है, जहाँ पे भी हो सकता है. तो इन दीज वेज वी कैन conserve our environment, natural resources. And there are now some new words as we can see. First of all, renewable resources. Renewable resources that can be used again and again. Non-renewable resources that cannot be replaced. And after that, solar energy जो हमें sun से मिलती है. Points to remember. Here I am. Natural resources are the wealth given to us by nature. So this is very true. Natural resource. So natural resource हमें एक wealth मिली है nature से, जिसको हमें use करना है, but wisely. And after that, water, land, air, sunlight, forest and minerals are natural resources. They have told you some natural resources. And with this we have end up this chapter. Some points to know are here as well. So these don't need to be learn. आपको इनको learn नहीं करना है, आपको सिर्फ read करना है. They will give you extra knowledge. Renewable resources are the ones that can be used again and again. Renewable resources वो हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. Sunlight, water, air are some of the renewable resources. Non-renewable resources are the ones that take year to form, like mountains, rocks, minerals, rocks,
फॉसिल फ्यूल्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं. एज आई टोल्ड यू, पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू मेक. पेट्रोलियम से क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड सो ऑन. लेकिन उसको रिफाइन करने के बाद ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ द बिगेस्ट थ्रेट. हम नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? बिगेस्ट थ्रेट है, मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम है. सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज अ रिसोर्स ऑफ फ्यूचर. सोलर एनर्जी क्या है? रिसोर्स ऑफ फ्यूचर, बिकॉज दिस इज़ द ओनली सोलर एनर्जी इज़ द ओनली एनर्जी which is always available to us. Today wind is used to produce electricity with the help of windmill and wind turbines. So this point also we have studied in chapter. After that exercise is there, book work is there, that we will do tomorrow. Until the time you have to read this chapter, and we will meet tomorrow again with like question answers and book work of this chapter. Until the time, bye students, we will meet tomorrow.